लूट में हम बर्बाद हो गए। वे हमारा कख नहीं रहा पुत्रा, कख नहीं रहा हमारा मुंह काला करा के भाग गई यहाँ से। और तू अब यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? जा चुदरानी जी के पास, उनको बता जाके नीलम भाग गई यहाँ से। सोची क्या पड़ गया पुत्रा? जा, वो अपने मुलाजमों को उसके पीछे लगाएगी, देखना वो उसके टोटे टोटे कर देंगे। नीलम तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए, तेरा खाना ही खराब हो जाए। नीलम जलील करा दिया हमें चुदरानी जी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, कुछ देर तक आराम आ जाएगा। वो कल तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और मैं तो मदद लेने के लिए आपकी गाड़ी के सामने आई थी, आपने गाड़ी नहीं रोकी। मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था। आई एम वेरी सॉरी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, मामूली सा फ्रैक्चर है, 2-4 रोज में तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। गाँव अगर वापस जाना होता तो गाँव से भागती थोड़ी। क्या? मेरी शादी मेरी पप्पा अपने बेटे से जबरदस्ती कराना चाहती थी, इसलिए मैं घर से भागी। जानी नीलम, तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। पानी पी ले। नानी दिए, मुझे नहीं चाहिए पानी। अब मुझे ये तो बता कि तूने इर्द गिर्द तलाश किया है उसको? चुदरानी जी हर जगह पे लपाई हूँ, कहीं भी नहीं मिली। अच्छा मासी परेशान ना हो, नीलम बच्ची थोड़ी है, अच्छी खासी समझदार है वो। लो स्वा समझदार है, समझदार होती तो साढ़े सिर में खेल डालती। चुदरानी जी उसने तो कुछ भी नहीं सोचा, वो ज़रफ़ा की दुश्मन जंज वाले दिन दौड़ गई। अगर घर से नसना ही था तो हमारा इतना खर्चा तो ना कराती गरीबों का। बेबे नीलम के साथ कोई हादसा ही ना हो गया हो। जा नीलम, तेरा कक कंडा ना रे, मेरे पुत्र का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। आए अल्लाह तुझे कभी कोई खुशी ना मिले, आए हमारी इज्जत मट्टी में रोल दी। किस्मत की बात है, थोड़े आसमानों पे बनते हैं। मेरा नसीब, मेरा जोड़ा रोशन के साथ नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं बात समझ में आ रही? तुम लोगों को मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। मुझे नहीं करनी रोशन से शादी। मैं अगर मर गई ना, रोते रहना फिर। बैठो। आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अब जहाँ तुम चाहोगी। पर मेरा तो कोई कार नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो फिर मैं तुम्हें दारुल मान छोड़ देता हूँ। ये क्या है? घर से भागी लड़कियां वहीं पे पनाह लेती हैं। मुझे नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है आप चले जाएं। मुझे अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया खुद बनानी है।
अब जाएं यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे कहा ना, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे खुद को खुद ही संभालना आता है। जाएं आप। रुको। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। एक अकेली अनजान लड़की के लिए ये शहर बहुत खतरनाक है। तुम जब अपने रहने के लिए दूसरा बंदोबस्त कर लोगी तो चली जाना, तब तक मेरा घर हाजिर है। अब सोचो नहीं, आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ करामत, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? बस जी क्या बताऊं बुजुर्गों, गांव के हालात से बहुत परेशान। इंसान हमेशा अपने पैदा किए हुए हालात से परेशान होता है। अल्लाह तो कभी नहीं चाहता कि उसकी मखलूक परेशान हो। सही कहा आपने। नीलम गांव छोड़कर भाग गई। फैसला चुदरानी का हो या नीलम का, दोनों ही गलत हैं। क्या मतलब? अगर रोशन और नीलम का जोड़ अल्लाह ने बनाना होता ना, तो नीलम कभी ना भागती। और अगर नीलम भागने की बजाय थोड़ा इंतज़ार कर लेती ना, तो मेरा रब इस रिश्ते को रोकने का कोई ना कोई सबब पैदा कर देता। बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। तुम देखना नूर बानो, एक बड़ा सा घर होगा जिसमें मैं रानी की तरह रहूंगी। आइए ना। सलाम साहब जी। हमारे साम बीबी जी से सामान ले लो और इन्हें कमरा सेट कर दो। जी बेहतर, लाइए बीबी जी। तुम देखना नूर बानो, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार। आइए ना प्लीज। हमारे साम
बीबी जी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिए। आइए। आप इस घर में आराम से रह सकते, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, और अगर जरूरत पड़े तो। साहब जी, कमरा सेट हो गया बीबी जी का। वेरी गुड। कमरा आपका सेट है। मेरे ख्याल से आप फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी लग जाएगा, भूख भी लगी होगी आपको डेफिनेटली। बीबी जी आइए, आपको आपका कमरा दिखाते हैं। मैं तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। मुझे फिर भी तुझसे शादी नहीं करनी। मैं सच कह रहा हूँ नीलम, तेरी खुशी की खातिर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी खुशी के लिए ना तुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि तू सर फिरा है, और तेरी इस फजूल जान की ना मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। उस प्यार की तो जरूरत है ना तुझे, जो मुझसे ज्यादा तुझे कोई नहीं दे सकता। तू एक काम कर, तू शहर चला जा। ये प्रोग्राम तो मैंने पहले से ही बनाया है, शहर जाकर तेरे लिए ढेर सारे पैसे कमा। मुझे तेरे फजूल पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे यहाँ पे तो कोई काम काज देता नहीं है, तूने शहर में जाके कौन सी नौकरी करनी है। तो एक काम कर, शहर जाके ना वहाँ पागल के डॉक्टर बैठते हैं, उनसे जाके अपना इलाज करा। बड़ी चली है, मैं तो पागल हूँ उसके प्यार में। इलाज करवा लिया तो फिर जीने का मजा क्या रहेगा। खाना खा लिया आपने? जी। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कैसा महसूस कर रही हैं, मतलब दर्द कम हुआ? जी, पहले से कुछ कम हुआ है। इंशाल्लाह 2-3 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजिम हाजिर हैं, उनको आवाज़ दे दीजिएगा। मुझे कुछ कपड़े लेने थे, पैसे हैं मेरे पास। आइए आपको कपड़े भी खरीद देते हैं, चलिए। तुम देखना नूरबानो, बड़ी सी गाड़ी होगी जिसपे महारानियों की तरह बैठा करोगे मैं। हेलो,
सर नादर एसोसिएट से डील फाइनल हो गई है और फाइल पे सिग्नेचर्स के लिए आपकी ज़रूरत है। मुझे अभी कोई 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन सर मीटिंग ख़त्म हो गई है और सिग्नेचर्स के लिए पार्टी को वेट करवाया हुआ है। चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए ज़रूरी काम है, उसके बाद शॉपिंग पे चलते हैं। ठीक है। पूरे पिंड और आसपास के सारे पिंडों में देख लिया माल को, नीलम का कोई पता नहीं चला। कहीं छुप कर बैठ गई है या फिर बदबख्त शहर की तरफ निकल गई है। बरकत खोजी को बुला कर ला और उसको कह कि 24 घंटों के अंदर अंदर नीलम को खोज ले। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर नीलम को ना खोजा तो उसकी लाश पिंड के चुराहे में टांग दूंगी। जो कमाल को गांव से भागकर जो मिसाल नीलम तूने कायम की है ना, उसके रद्द में तेरी लाश के टोटे पिंड के कोने कोने में दफना दूंगी। बल्ले 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 ले भी बबी, नीलम के पैर के निशान तो आखिरी यहाँ तक है। ले आओ काका दावड़ा। अरे बाबा, और पैरों के निशान तो यहाँ गए मुक, और नीलम कहाँ गई? मेरी बात सुनो, ये पैरों के निशान यहाँ ख़त्म हो गए तो ये टायर का निशान है, आगे तो खुद ही समझ जा। मैं कुछ समझा नहीं हूँ, क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि किसी गाड़ी में बैठ के रघु चक्कर हो गई है वो, इतना भी नहीं समझता तू? यानी कि अब इस गाड़ी के टायरों का पीछा करना है? हाँ बिल्कुल पीछा करना है। ये निशान तो पक्की सड़क पे जाके ख़त्म हो जाएंगे बाबा। हमें पक्की सड़क तक जाने की क्या ज़रूरत है? हमें तो निशान पे जाना है, ये गाड़ी आई किधर से है। मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेली। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी का एसी चल रहा है, सामने गार्ड खड़ा है। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों, मेरे साथ जाने का कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। तो बस ठीक है ना, फिर मैं साथ में ही चलूंगी आपके। हो गया, चलो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। जाहिद, पार्टी अभी बैठी? सर आए, आपको पार्टी से मिलवा दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, फाइल अंदर ले आओ, मैं वहीं साइन कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट सर। आओ। बैठो।
बैठो ना। हाँ मे आई कम इन सर? या कम। थैंक यू। डील ठीक होगी? यस। नीलम तेरा सत्यानाश है, रोज हमारे घर तोड़ देती है। ना तो रोज तुम लोग मेरे रास्ते में ये मिट्टी के कार क्यों बना देते हो? हाँ तो और क्या करें? ये गरीबों वाले कार बनाना छोड़ दो, बड़ा सा एक ताजमहल बनाओ, ताजमहल। चल डन। डन सर, थैंक यू। और हाँ सुनो, आज मैं ऑफिस वापस नहीं आऊँगा। राइट सर। कल आऊँ। हाँ जी, चलें शॉपिंग पे? चल लेट्स गो। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गया? ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ये गाड़ी के निशान तो करामत अली के घर जा रहे हैं सीधे। तो फिर अब करामत अली बताएगा कि उसके घर आया कौन था। चलो मेरे साथ। क्या बात है बब्बी? कौन आया था कल रात को तेरे घर? क्या हुआ? खैर तो है? मैंने पूछा कल रात को जो गाड़ी तेरे घर से शहर की तरफ रवाना हुई है उसमें था कौन है? जुनेद साहब थे, चुदरानी जी से मिलने आए थे, मुलाकात भी हुई थी। तो तुम भी तो वहीं थे। आखिर बात क्या है? बड़े अच्छे कपड़े दिलवाए हैं आपने। रियली? और ये जूते भी। हाँ जूते भी। इतनी हील आप पहन लोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने ना मॉडलिंग के शो देखे वो नूर बानो के टेलीविजन पे, और हील पहन के मैं चला फिरा भी करती थी। फाइन जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे, मैं जाऊँ अपने कमरे में? Of course, sure. अब
बानो, सारी कॉल बानो की। नीलम, नीलम कहाँ है तू? जब मैं कब से कॉल कर रही थी, तूने ऐसी हरकत क्यों की नीलम? अगर भागना ही था तो एक दफा मेरे से मशवरा तो कर लेती। खामोश को अब कॉल करके बोल ना, कहाँ है तू? नीलम मेरे पास महफूज है। कौन? आप कौन बात करें? देखिए जी, मैं शहर से बात कर रहा हूँ। नीलम मेरे पास है। मैं नीलम को कॉल लाना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फोन किया मैंने। नहीं, खुदा का वास्ता है, नीलम को गांव मत लेकर आना। सारे उसकी जान के दुश्मन है। अगर नीलम यहाँ आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उसकी जान को खतरा? आपको नहीं पता, बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। वो है कहाँ? खुदा का वास्ता मेरी एक दफा उसे बात तो करा दे। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझसे? नहीं, मुझसे नहीं मिल सकते आप। देखिए, मैं नीलम को उसके घर पहुंचाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने आपको कहा है ना कि उसकी जान को खतरा है। खुदा का वास्ता उसे यहाँ मत लाइएगा। मेरी एक दफा बात करा दे उससे। ठीक है, मैं नीलम से कहता हूँ कि वो आपको दोबारा कॉल करती है। नीलम, वो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी दोस्त नूरबानो से बात की थी और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मेरे वापस गांव जाने में मेरी जान को कितना खतरा है ना? क्या वाकई वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं? अगर यकीन नहीं है ना, ले चले मेरे गांव। मेरे साथ साथ ना आपकी भी जान ले लेंगे वो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। बस ये नूरबानो को फोन कर लो, तुमसे बात करना चाहती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, नूरबानो से भी नहीं। तो ये वही लड़का है जो करामत के साथ बागों के तनाज़े की बात करने आया था। 100% वही मालूम। फिर क्या करामत से कि बुला ले अपने जुनेद साहब को और कह दे उसे कि मैंने बागों का फैसला कर दिया। जुनेद साहब,
मुझे पता है अब क्यों नंबर बन जा रहा है इसका। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता नीलम को गांव मत लेकर आना। सारे उसकी जान के दुश्मन है। अगर नीलम यहाँ आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी जुनेद साहब। ओ जी करामत बोल रहा हूँ जी। हाँ करामत। वो जी वो हवेली से ना चुदरानी जी का पैगाम आया है। वो जो हमारा तनाज़ा था ना जी, उसका फैसला कर दिया उन्होंने। हाँ जी, वो हवेली का बंदा बता रहा था कि वो फैसला हमारे हक में हुआ है और वो आपको याद कर रही है जी, खास तौर पे आपको बुलाया हवेली में। लेकिन उन्होंने तो 4 दिन का वक्त मांगा था। ओ बस जी, वो किसी वजह से उन्होंने जल्दी फैसला कर दिया है। आप जल्दी से पहुंचे जी। मैं ना कहता था कि चुदरानी जी का जो इंसाफ है ना, वो आसपास के 10 पिंडों में मशहूर है। ठीक है, मैं कल पहुंचता हूं। ठीक है जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ले अभी बबी जुनेद साहब आ रहे हैं। परसों जब तू गांव से शहर गया तो तेरी गाड़ी में तेरे साथ लड़की भी थी। कहाँ है वो लड़की? गांव की बेटी पूरे गांव की इज्जत होती है और हम अपनी इज्जत की खातिर जान भी दे सकते हैं। और अगर कोई हमारी इज्जत पे हरफ लाने की कोशिश करे तो उसका सर काट के गांव के मैदान में लटका देते हैं। हमारे खोजी के मुताबिक जहां नीलम के पैरों के निशान रुक जाते हैं ना, वहां से तेरी गाड़ी के टायरों के निशान आगे जाते हैं। और हमारे तरीका तफ्तीश के मुताबिक 100% लड़की तुम्हारे साथ गई है। कंबा, किधर है तू? देख लो नूर बानो, मैंने अपनी जान बचा ली है रोशन और पुप्पो से। कब से तेरा नंबर मिला रही हूँ मैं। नंबर क्यों ऑफ किया हुआ था तूने? मेरे ना किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए फोन भी बंद कर दिया। सही है, फिर भुगतो अंजाम। तेरी जो मन मानी है ना, तेरे साथ तेरी मोहसिन की जान भी ले लेंगी। केड़ा मोहसिन? जुनेद की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ सबको पता चल गया कि तू शायद जुनेद के साथ गाड़ी में भागी थी और बेबे ने जमीनों के बहाने से जुनेद को कॉल करके यहाँ बुलाया था। यही बताने के लिए मैं तुझे बार बार कॉल कर रही थी और तूने नंबर ही बंद किया हुआ था। ना तो जुनेद से उनको क्या काम पड़ गया, और जुनेद तो बच्चा थोड़ी है कि कोई भी बुलाएगा वो वहाँ चला जाएगा। नीलम, जुनेद हवेली पहुंच चुका है।